नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर हर छोटे बड़े त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। हरियाली तीज भी इन प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे हर साल मनाया जाता है। हर सुहागिन स्त्री के लिए सावन की हरियाली तीज का त्यौहार बहुत खास महत्व रखती है। हरियाली तीज के दिन पूरी निष्ठा और विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है तथा अपने सुहाग के लिए प्रार्थना की जाती है। हरियाली तीज पर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपना संपूर्ण श्रृंगार करती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती भगवान शिव के लिए पूरा दिन श्रृंगार करती रही। इसीलिए इस दिन स्त्री के श्रृंगार का बहुत महत्व होता है। हरियाली तीज सावन के महीने में मनाई जाती है। सावन का महीना शिव गौरी की आराधना का महीना कहा जाता है। हरियाली तीज सावन महीने में आने वाले त्योहारों में से एक है। यह दिन विवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। सावन महीने में बारिश का सीजन होता है, जिसकी वजह से हर तरफ हरियाली रहती है। इसीलिए इसे हरियाली तीज का व्रत त्योहार का नाम दिया गया है। हरियाली तीज पर हरा रंग खास क्यों? हरियाली तीज सावन के महीने में मनाई जाती है। यह महीना बरसात का महीना होता है। बारिश होने की वजह से चारों तरफ हरा भरा नजर आता है, जो मन को मोह लेता है। ग्रीष्म ऋतु के तुरंत बाद यह मौसम मन को शांत और प्रसन्न करने वाला होता है। माना जाता है कि हरा रंग शिव भगवान का भी प्रिय रंग होता है और साथ ही साथ हरा रंग बुध ग्रह को दर्शाता है। हरियाली तीज के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करने से बुध ग्रह मजबूत होता है। यह पर्व भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन की खुशी में मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी ने उनके साथ विवाह करने के लिए राजी हुए थे। विवाहित महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए हरियाली तीज सौभाग्य का दिन होता है। इस दिन जो सुहागिनी स्त्रियां और लड़कियां शिव गौरी की पूजा करते हैं, उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती ने पार्वती के रूप में राजा हिमालय राज के घर जन्म लिया। वह बचपन से ही शिव को पाने की कामना करती थी, परंतु जब वह विवाह के योग्य हुई तो नारद मुनि ने राजा के सामने पार्वती का विवाह विष्णु जी से करवाने का प्रस्ताव रखा, जिसे राजा हिमालय ने स्वीकार कर लिया। जब पार्वती को यह पता चला तो वह निराश होकर जंगल चली गई और वहां पर महादेव को पति के रूप में पाने के लिए रेत का शिवलिंग बनाकर लाखों सैकड़ों वर्ष तक कठोर तप किया। आखिरकार पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि को माता पार्वती के सामने प्रकट होकर वरदान स्वरूप पत्नी के रूप में स्वीकार प्रदान की। पार्वती के पिता हिमालय ने पार्वती की खोज में धरती पाताल एक करवा दिया। जब उन्हें पार्वती वन में स्थित एक गुफा में मिली तो घर जाने से पहले पार्वती ने उनके सामने शर्त रखी, यदि वह महादेव के साथ उनका विवाह करवाएंगे तभी वह घर जाएगी। तब पिता ने अपनी पुत्री की शर्त मान ली और पूरे विधि विधान के साथ शिव और पार्वती का विवाह करवाया गया। यह तिथि माता पार्वती का मिलन का एक दिन माना जाता है। महादेव ने पार्वती से कहा कि इस व्रत और कठोर तपस्या के कारण ही हमारा विवाह संभव हुआ। आगे शिव ने कहा कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरे मन से श्रद्धा भाव से करेगी, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। इसीलिए इस दिन को सुहागिनी औरतें और लड़कियों के लिए यह सौभाग्य का दिन कहा जाता है। तब से लड़कियों के द्वारा मनचाहा वर पाने के लिए और सुहागिनों के द्वारा अपने पति की दीर्घायु लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करने की शुरुआत हुई। अपने आप में अलग महत्व है। यह व्रत शादीशुदा महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु व लंबी उम्र के लिए और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। लड़कियां अच्छे वर मिलने की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। इस त्योहार का एक उद्देश्य यह भी है कि बहुत गर्मी के बाद जब बरसात का सीजन आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। धरती के इस नए रूप को लोग तीज के त्योहार के रूप में मनाते हैं और भगवान से अच्छी फसल होने की कामना करते हैं। हरियाली तीज
पूजा मुहूर्त। हरियाली तीज का पूजा मुहूर्त 2023 में 18 अगस्त को 8 बजे 1 मिनट से शुरू होकर 19 अगस्त की रात्रि 10:19 बजे समाप्त हो जाएगी। इस तरह इस वर्ष यह त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।